नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 5th की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 5 सीखने जा रहे हैं और इस लेसन का नाम है फन विथ लैंग्वेज। आप सभी को इंग्लिश रीडर बुक ओपन करना है और लेसन 5 आपको निकाल लेना है। इस वीडियो में हम इस लेसन को रीड करेंगे, हिंदी में मीनिंग जानेंगे और इस लेसन में जो एक्सरसाइज है जिसमें क्वेश्चन आंसर भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस लेसन को हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। लेसन 5, लेसन मतलब होता है पाठ और यहां पर 5 का मतलब 5। तो पार्ट 5 है इंग्लिश रीडर बुक का। फन विथ, फन मतलब यहां पर मस्ती या फिर मनोरंजन से है, विथ मतलब से या फिर के साथ, और लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। तो भाषा से मनोरंजन या फिर भाषा के साथ मनोरंजन। ठीक है। अब डू यू थिंक, यहां पे 2 क्वेश्चन है। डू यू थिंक द ग्रामर ऑफ इंग्लिश इज डिफिकल्ट टू लर्न? क्या आपको लगता है अंग्रेजी ग्रामर सीखना कठिन है? दूसरा क्वेश्चन, इज देयर एनी इंटरेस्टिंग वे टू लर्न इट? क्या इसे सीखने का कोई रोचक तरीका है? यहां पर 2 प्रश्न हैं। आइए अब हम इस पिक्चर पर बात करते हैं। इस पिक्चर को बड़े ध्यान से देखिए। ये बिल्डिंग है, स्कूल की बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के सामने खेल का मैदान है और यहां पर आपको कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो आपस में चर्चा कर रहे हैं। जानते हैं क्या चर्चा कर रहे हैं? अब यहां पर पढ़ते हैं, अ प्लेग्राउंड वेयर सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 मीट। एक खेल के मैदान में जहां कक्षा 5वीं के कुछ विद्यार्थी मिलते हैं। अजय कहता है, हेलो फ्रेंड्स, मतलब हेलो दोस्तों, कम हियर, यहां आओ। आई हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू शेयर विथ यू। मेरे पास आपके साथ बांटने को कुछ बहुत रोचक है। लीला कहती हैं, व्हाट्स दैट? वो क्या? इज इट समथिंग इन इंग्लिश? क्या कुछ अंग्रेजी में है? You had a period of English just before the recess. मध्यांतर से पूर्व आपकी अंग्रेजी की कक्षा थी। अजय, यस, अजय कहता है, हाँ। इट इज समथिंग अबाउट नेम्स। अजय कहता है, हाँ, कुछ नामों विषयों में है या कुछ नामों के बारे में है ऐसा। लीला कहती है, नफीस, नेहा एंड ऑल ऑफ यू कम हियर प्लीज। नफीस, नेहा और आप सभी कृपया यहां आओ या लीला कहती है, नफीस, नेहा एंड ऑल ऑफ यू कम हियर प्लीज। नफीस, नेहा और आप सभी कृपया यहां आओ। अजय विल टेल अस समथिंग अबाउट नेम्स। अजय हमें नामों के बारे में कुछ बताएगा। ऑल फ्रेंड्स गैदर अराउंड अजय। सभी दोस्त अजय के आसपास एकत्र होते हैं। अजय टू लीला, अजय लीला से कहता है, व्हाट्स द नेम ऑफ यूर यंगर ब्रदर? आपके छोटे भाई का नाम क्या है? लीला कहती हैं, किससे? रोहित से। Why are you asking this?
तो लीला रोहित कहती है और पूछती है, आप यह क्यों पूछ रहे हैं? अजय कहता है, इट इज बिकॉज, इसलिए कि आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट नेम्स, मैं नामों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। आगे लीला कहती है, व्हाट्स दैट, वो क्या? अजय कहता है, यूर ब्रदर्स नेम इज रोहित इजंट इट, आपके भाई का नाम रोहित है ना? लीला कहती है, यस इट इज, हां है ना। अजय कहता है, नाउ लिसन केयरफुली, अब ध्यान पूर्वक सुनो। रोहित इज अ नेम एंड अ नेम इज अ नाउन, रोहित एक नाम है और नाम एक संज्ञा है। इस प्रकार से अजय कहता है। अब लीला कहती है, यू मीन टू से दैट द नेम ऑफ एनी पर्सन सच एज गोपाल, जॉन एंड भावना कैन बी टर्म्ड एज अ नाउन। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति का नाम जैसे गोपाल, जॉन, भावना को संज्ञा कह सकते हैं या को भी संज्ञा कह सकते हैं। इस प्रकार से अजय आपको बिल्कुल, नफीस कहता है अजय, नफीस अजय से, अजय कैन द नेम्स ऑफ थिंग्स एंड प्लेसेस बी टर्म्ड एज नाउन, मतलब वस्तुओं और स्थानों के नाम भी जो हैं हम संज्ञा कह सकते हैं। अजय कहता है यस। अब यहां पे नफीस ने किससे कहा? अजय से, कि क्या हम वस्तुओं और स्थानों के नाम को भी संज्ञा कह सकते हैं? यहां पर अजय कहता है यस। नेहा, अब नेहा कहती है, व्हाट अबाउट नेम्स ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, बसेस, कार्स, ट्रेन्स, स्टार्स, द सन एंड द मून? नेहा कहती है कि पक्षियों, जानवरों, बसों, कारों, ट्रेनों और तारों और सूर्य और चंद्रमा के बारे में क्या कहोगे? अजय कहता है, ऑल द थिंग्स अराउंड अस विच आर नेम्ड बाय मैन फॉर देयर रिकॉग्निशन आर नाउन्स, मतलब हमारे आसपास की सभी चीजें जो मनुष्य के द्वारा पहचान के लिए नाम दिया गया है, संज्ञा है। इस प्रकार से इसका अर्थ है, अब फ्रेंड्स मतलब दोस्तों, इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग, यह सचमुच बहुत रोचक है। अजय कहता है, प्लीज गिव मी सम एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन्स विच आर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस एंड थिंग्स। प्लीज गिव मी, कृपया मुझे संज्ञाओं के कुछ उदाहरण दो जो व्यक्तियों, स्थानों और चीजों के नाम हैं। लीला, यू बिगिन विथ नेम्स ऑफ पर्सन। लीला, तुम जो है व्यक्तियों के नाम के साथ प्रारंभ करो। लीला कहती है, मोहन, सलीम, माधुरी, टॉम एंड सुरेश आर द नेम्स ऑफ पर्सन। मोहन, सलीम, माधुरी, टॉम एंड सुरेश, ये जो हैं व्यक्तियों के नाम हैं। दे आर प्रॉपर नाउन, मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अजय कहता है, यस नेहा, हां नेहा, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ प्लेसेस। तो यहां पे अब अजय कहता है नेहा को, जो आंसर पहले इस प्रकार से मिला,
तो अजय कहता है यस नेहा। अब नेहा जो है गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेसेस, अब जो है स्थानों के कुछ उदाहरण दो। नेहा, भोपाल, बुरहानपुर, तवानगर, दिल्ली एंड मुंबई आर द नेम ऑफ प्लेसेस, दे टू आर प्रॉपर नाउन। मतलब भोपाल, बुरहानपुर, तवानगर, दिल्ली, मुंबई ये जो है स्थानों के नाम हैं, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब अजय कहता है नफीस, अजय अब नफीस से कहता है गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ थिंग्स प्लीज। तो अजय ने अब नफीस से कहा कि आप जो है वस्तुओं के कुछ उदाहरण दो। नफीस कहता है ट्रेन, बस, टेबल, चेयर, पेन एंड पेंसिल आर नेम्स आर ऑफ थिंग्स, दे आर कॉमन नाउन्स। तो यहां पर ट्रेन, बस, टेबल, चेयर, पेन और पेंसिल जो है ये वस्तुओं के नाम हैं और ये जो है दे आर कॉमन नाउन्स, मतलब ये जातिवाचक संज्ञा है। अजय कहता है टॉम, अब अजय टॉम से कहता है गिव सम एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स प्लीज। टॉम, अब आप मुझे जो है अब पक्षियों और जानवरों के उदाहरण दो। तो टॉम कहता है पैरट, स्पैरो, क्रो, कुकू, पिकॉक, काउ, गोट, शिप, एलिफेंट एंड टाइगर etc are all the names of birds and animals, they too are common nouns। यहां पर तोता, स्पैरो का, यहां पर क्रो मतलब कौवा, यहां कुकू मतलब कोयल, पिकॉक मतलब मोर, काऊ मतलब यहां पर गाय, गोट मतलब बकरी, शिप मतलब यहां पर भेड़ और हाथी, और यहां पर ये टाइगर, ये सब जो हैं पक्षियों और यहां पर जानवरों के नाम हैं। और ये दे टू मतलब ये भी आर कॉमन नाउन्स, ये भी जातिवाचक संज्ञा हैं। अजय कहता है वेल फ्रेंड्स, अच्छा दोस्तों, यू ऑल हैव गिवन गुड एग्जाम्पल्स, मतलब आप सभी ने अच्छे उदाहरण दिए। नाउ लेट्स, अब चलो डिफाइन अ नाउन इन अ सेंटेंस, अब यहां पर संज्ञा को एक वाक्य में आप परिभाषित करो। अब देखिएगा आगे, लीला, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। लीला कहती है कि संज्ञा जो है नाम देने वाला शब्द है। नफीस कहता है अ नेम इज अ नाउन, मतलब नाम एक संज्ञा है। फिर नेहा कहती है ऑल द नेमिंग वर्ड आर नाउन, मतलब नाम देने वाले सभी शब्द जो हैं वो संज्ञा हैं। इस प्रकार से नेहा कहती है अजय's टीचर मिस्टर सिंह हैपन्स टू पास बाई, मतलब अजय के जो टीचर हैं श्रीमान सिंह वो पास से गुजरते हैं और ही स्टॉप देयर, और वो वहां पर रुकते हैं। इस प्रकार से, ठीक है ना जी। अब मिस्टर सिंह मतलब श्रीमान सिंह, वेल चिल्ड्रन मतलब अच्छा बच्चों, व्हाट आर यू डूइंग मतलब आप क्या कर रहे हो। अजय कहता है सर वी आर डिस्कसिंग अबाउट नाउन्स, हम जो हैं वो संज्ञा पर चर्चा कर रहे हैं। लीला कहती है सर अजय टोल्ड अस दैट ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। लीला कहती हैं सर अजय ने हमें बताया है कि नाम देने वाले सभी जो शब्द हैं वो संज्ञा हैं। तो नफीस कहता है इज इट करेक्ट सर। मिस्टर सिंह इट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट। मिस्टर सिंह मतलब श्रीमान सर यहां पर कहते हैं कि बिल्कुल सही है। आई एम हैप्पी
यू आर डूइंग समथिंग वेरी गुड, मतलब मैं खुश हूं जो यहां पर कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो। मिस्टर सिंह गोस अवे, और वहां पर श्रीमान जो सिंह हैं वो चले जाते हैं। लीला, नफीस, नेहा एंड फ्रेंड्स, थैंक यू। लीला, नफीस, थैंक यू एंड फ्रेंड, सभी को धन्यवाद। अजय, वी हैव एंजॉयड द डिस्कशन, मतलब हम सभी ने चर्चा में बहुत आनंद लिया। इट वॉज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब यह सचमुच बहुत ही रोचक था या है। ऑल फ्रेंड्स लीव टू देयर क्लासेस, और सभी जो दोस्त हैं वो कक्षा की ओर चल पड़ते हैं। अब यहां पे एक चीज लिखी हुई है, लाफ एंड द वर्ड लाफ विथ यू, वीप एंड यू वीप अलोन, मतलब यदि आप हंसते हो तो दुनिया आपके साथ में हंसेगी। वीप मतलब यदि आप रोते हो तो यू वीप अलोन, और सिर्फ आप अकेले ही रोगे, इसका मतलब यह है। अब यहां पर एक्सरसाइज है, रीड एंड लर्न, तो ये रिसेस लिखा हुआ है, गैदर, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट लिखा हुआ है ये, और रिकॉग्निशन ये लिखा है डिफाइन, और ये लिखा है टॉपिक। अब यहां पे वर्ड पावर है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, तो यहां पर ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स का हमको यहां पर इस सेंटेंस में यूज करना है, जो वर्ड्स इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है सुटेबल होगा। द इज अ यूजफुल एनिमल, तो यहां पर काऊ आ जाएगा, द काऊ इज अ यूजफुल एनिमल। फिर यहां पर सेकेंड, द इज अ सिंगिंग बर्ड, तो कुक्कू मतलब कोयल, द कुक्कू इज अ सिंगिंग बर्ड। थर्ड है, द इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, तो पिकॉक जो है वो नेशनल बर्ड है, तो द पिकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, तो यहां पर पिकॉक लिखेंगे, यहां कुक्कू लिखेंगे, यहां काऊ लिखेंगे। द इज अ ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल बिल्डिंग, मतलब ऐतिहासिक इमारत जो है वो ताजमहल है, तो द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। फिर लास्ट है, द इज इन दिल्ली, द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली, तो यहां पर लाल किला आ जाएगा, यहां पर रेड फोर्ट, इस प्रकार से। अब यहां पर कंपैरिजन, मतलब यहां पे क्वेश्चन है, आंसर दिस क्वेश्चन, तो फर्स्ट से लेके यहां पर आप देख रहे हैं 6 क्वेश्चन है, तो इनको हमने इस प्रकार से तैयार किया हुआ है, देखिएगा। आंसर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट है, वेयर डिड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 मीट, मतलब जो बच्चे हैं वो कहां मिले थे, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 मीट इन द प्ले ग्राउंड, मतलब खेल के मैदान में। अब सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ लीलास ब्रदर, लीला के भाई का नाम क्या था, लीलास ब्रदर्स नेम वाज रोहित, रोहित था। हु हैपन टू पास बाय, अजय's टीचर्स मिस्टर सिंह हैपन टू पास बाय, इस प्रकार से आंसर आएगा। विच टाइप ऑफ नाउन आर पिकॉक, विलेज एंड टेबल, आंसर लिखेंगे पिकॉक, विलेज एंड टेबल आर कॉमन नाउन। पांचवा, विच टाइप ऑफ नाउन आर गोपाल, इंदौर एंड जुलाई, आंसर में लिखेंगे गोपाल, इंदौर एंड जुलाई आर प्रॉपर नाउन्स। अब लास्ट क्वेश्चन है, राइट 5 एग्जांपल्स फॉर प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स ईच। एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन्स आर जनवरी, ऋतु, दिल्ली, मोहन, गंगा। एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन आर बॉय, गर्ल, पेपर और ईगल। इस प्रकार से यहां पर ये आंसर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अब यहां पे ये क्वेश्चन था, देखिएगा, लेट्स लर्न नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड
are called countable noun. For example, girl, boy, pen, etc. And the nouns that can't be counted are called uncountable noun. For example, milk, sand, floor, etc. मतलब यहां पर जिनको गिना जा सकता है, तो यहां पर काउंटेबल नाउन कौन कौन से हैं, यहां पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। और जिनको गिना नहीं जा सकता उन्हें यहां पर अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। जैसे यहां पर मिल्क, सैंड मतलब रेत, फ्लोर मतलब आटा, ईटीसी इत्यादि। ठीक है ना, इसके आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। ये रहा। नाउ चूज एंड राइट द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो। मतलब इस बॉक्स में जो है काउंटेबल मतलब जिसे गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल मतलब जिसे नहीं गिना जा सकता। तो यहां पर नाउन्स दिए हुए हैं, वर्ड हमको यहां पर बॉक्स में से छाट के यहां पर काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स इस प्रकार से लिखने हैं। जैसे डॉग, पेंसिल, बेंच, बुक, मंकी, बैग, चाइल्ड और यहां पर ब्रिक। फिर है वाटर, सैंड और यहां पर आप देख रहे हैं यहां पे राइस और ऑयल। इस प्रकार से यहां पे हम इसको लिख देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पे शायद ये वाली स्पेलिंग यहां पर गड़बड़ हो गई है, ब्रेड है रही, क्या है, ब्रेड, तो यहां पर ब्रेक हो गया है, तो इसको ब्रेड लिख लीजिएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा मिस हो गया ये वाला। अब हम आगे चलते हैं। लुक एट दिस स्टोरी, ये एक स्टोरी है और इस स्टोरी को आप ध्यान से सुनिएगा। वंस वाइल वॉकिंग अलोंग द रोड आई सॉ that there was a man cycling along the road with his family. His wife was sitting behind him and the children were sitting on the crossbar of the bicycle. तो वंस मतलब एक बार मैंने रोड पर घूमते हुए एक व्यक्ति को साइकिल चलाते हुए रोड पर उसकी फैमिली को देखा। मतलब उसकी फैमिली के साथ में एक व्यक्ति को रोड पर साइकिल चलाते हुए देखा। हिज वाइफ वॉज सिटिंग बिहाइंड हिम, उसके पीछे उसकी जो वाइफ थी वो बैठी हुई थी। एंड द चिल्ड्रन वर सिटिंग ऑन द क्रॉस बार ऑफ द बाइसिकल, और जो साइकिल का जो डंडा होता है उस पे जो है उसके यहां पर बच्चे बैठे हुए थे। ही वॉज अ टॉल एंड वीक मैन, मतलब वह जो है बहुत लंबा था और बहुत कमजोर था। बट हिज वाइफ वॉज शॉर्ट, उसकी जो पत्नी थी बहुत कद की छोटी थी। सी वॉज वीक, वो भी बहुत कमजोर थी। एंड स्किनी मतलब बहुत दुबली पतली थी। द मैन वॉज साइकिलिंग वेरी फास्ट, और जो आदमी था वह साइकिल बहुत तेज चला रहा था। एंड एट द टर्निंग, और टर्निंग पर हिज बाइसिकल स्लिपिंग, और उसकी जो बाइसिकल है, साइकिल है, वो फिसल जाती है। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, उसने अपने आप को या स्वयं को कंट्रोल नहीं कर सका। एंड फेल डाउन, और वो गिर गया। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर थ्रो ऑफ द बाइसिकल एंड रोल्ड अलोंग द रोड, और उसकी जो वाइफ है और जो बच्चे हैं वो बाइसिकल से मतलब उछलकर वो रोड में लुढ़कने लगते हैं। दे वर बैडली इंजर्ड, मतलब वे बहुत ही जख्मी हो जाते हैं। पीपल मतलब लोग, हेल्प्ड देम एंड टुक देम, उनको देखते हैं और उनकी मदद करते हैं। टू द डिस्पेंसरी वेयर दे वर ट्रीटमेंट, और उनको जो है डिस्पेंसरी मतलब जहां पर इलाज होती है वहां पर वे उनको उनका इलाज कराते हैं। इस प्रकार से आगे देखिएगा। इन द अबव पैराग्राफ द वर्ड ही, सी एंड दे, इस हमने पैराग्राफ में ऊपर देखा कि जो शब्द हैं कौन कौन से, ही, सी एंड दे हैव बीन यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब यहां पर संज्ञा के स्थान में ही, सी और यहां पर दे का यूज किया गया है। और दिस वर्ड आर कॉल्ड
यहां पर प्रोनाउन, मतलब इन शब्दों को सर्वनाम बुलाते हैं। द वर्ड ही इज यूज्ड फॉर मेल। ही जो है, ही मतलब होता है वह, तो ये जो ही है वह किसके लिए? आदमियों के लिए, मेल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना, पुरुष के लिए। और सी जो है, सी मतलब भी वह होता है, मगर सी का जो यूज है वो यूज्ड फॉर फीमेल, तो यहां पर मतलब महिला के लिए, मतलब फीमेल के लिए जो है वो सी का यूज किया जाता है। दे इज यूज्ड फॉर मोर देन वन पर्सन, और जो दे है वो एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए दे का उपयोग किया जाता है। चूज द करेक्ट प्रोनाउन एंड फिल इन द ब्लैंक्स ही, सी और यहां पर दे। तो यहां पर आपको 4 सेंटेंस दिख रहे हैं। तो अतुल इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, तो यहां पर ही आएगा। लीला लाइक्स एप्पल्स, शी डज नॉट लाइक ऑरेंज। अब यहां पे देखिएगा, लीला जो है वो क्या है? फीमेल है, और अतुल जो है वो मेल है, तो अतुल के लिए ही और लीला के लिए सी। आई सा अ वुमेन, सी वॉज गोइंग टू ऑफिस। अब वुमेन के लिए भी सी ही यूज होगा, तो यहां पर सी यूज हुआ है। अब देखिएगा, अजय, नफीस एंड नेहा वेंट फॉर अ पिकनिक, दे एंजॉयड अ लॉट। मतलब अब यहां पे एक से ज्यादा व्यक्ति आ गए, तो यहां पर दे आया, तो दे एंजॉयड अ लॉट, तो उन्होंने बहुत आनंद लिया या बहुत मजे किए, इस प्रकार से। अब यहां पे लेट्स रीड, तो रीड दिस स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन अंडर इट। आपको इस स्टोरी को रीड करना है, पढ़ना है, और इस स्टोरी के अंदर से ही आपको यहां पर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब यहां पर रामू वाज अ ब्लाइंड ओल्ड मैन। अब रामू जो है वो बूढ़ा अंधा व्यक्ति है। वन डार्क नाइट ही केम आउट ऑफ हिज कॉटेज एंड वेंट अलोंग द रोड। तो वन डार्क नाइट मतलब एक अंधेरी रात में वह जो है अपनी झोपड़ी से वो बाहर रोड पर निकल पड़ता है या निकलता है। ही हैड अ पिक्चर ऑफ वाटर अंडर हिज राइट आर्म्स, और उसके दाहिने हाथ में पानी का मतलब घड़ा रहता है, और एंड अ लैंटर्न इन हिज लेफ्ट हैंड, और उसके बाएं हाथ में लालटेन रहता है, ठीक है ना। अ यंग मैन वाज कमिंग फ्रंट द अदर एंड ऑफ द रोड, और एक युवक जो है वो रोड के दूसरे छोर से आता है, ठीक है ना, या आ रहा होता है। ही केम टू रामू एंड साउटेड, और वो रामू के पास में आता है और चिल्लाता है, रामू यू कांट सी, मतलब रामू आप देख नहीं सकते, या आपको रामू यू कांट सी मतलब रामू तुम देख नहीं सकते, बट यू आर कैरिंग अ लैंटर्न इन यूर हैंड। तो यहां कह रहा है कि जब तुम देख नहीं सकते, तुम अपने हाथ में जो लालटेन को क्यों लिए हुए हो, इस प्रकार से वो चिल्लाता है। रामू स्माइल्ड एंड सेड, डू नॉट शाउट यंग मैन। रामू मुस्कुराया और कहा, युवक, डू नॉट शाउट मतलब चिल्लाओ मत, लिसन टू मी मुझे सुनो, दिस लाइट इज नॉट फॉर मी मतलब यह जो लाइट है ये मेरे लिए नहीं है, इट इज फॉर यू एंड अदर्स, और यह जो है तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए है। आई गो आउट एवरी नाइट विथ अ लैंटर्न इन माई हैंड मतलब मैं जब बाहर हर रात को इस
लालटेन के साथ मैं जाता हूं ताकि लोग मुझे देख सके, सो डेट पीपल में सी एंड अवॉइड नॉकिंग अगेंस्ट मी, मतलब और मुझसे टक्कर से बच सके। इस प्रकार से द यंग मैन वॉज असेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर, और जो युवक था वो जिस प्रकार से उसने बिहेव किया था उससे वह जो बहुत शर्मिंदा था, और एंड वेंट अवे, और वो वहां से चला जाता है। अब ये क्वेश्चन आंसर है, इनको हम इस प्रकार से कंप्लीट करते हैं। देखिएगा, पहला है हु सेड दिस वर्ड टू हुम, मतलब डू नॉट शाउट यंग मैन लिसन टू मी, किसने कहा? रामू सेड टू द यंग मैन, रामू ने यंग मैन से कहा। पीपल में सी मी एंड अवॉइड नॉकिंग अगेंस्ट मी, मतलब रामू सेड टू द यंग मैन, मतलब रामू ने यंग मैन से कहा। आंसर दिस क्वेश्चन, रामू केम ऑन द रोड, व्हाट डिड ही हैव इन हिज हैंड्स? रामू had a picture of water under his right arms and a lantern in his left hand. अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, why did Ramu come with a lantern on the road? Ramu came with a lantern on the road so that people may see him and avoid knocking against him. मतलब उसको लोग देख सके और टक्कर मारने से बच सके, ठीक है ना। What did the young man say to Ramu? The young man said to Ramu that when he could not see, why was he carrying the lantern in his hand? Who was wiser of the two? Ramu was wiser of the two. इस प्रकार से ये क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट किया। अब यहाँ पे लेट्स टॉक, form group of 4 students in your class and discuss as given below. Each one in every group will act as a person. अब यहां पे ये आपके डिस्कस करने के लिए यहां पर कुछ सेंटेंस दिए हैं और ये डेली रूटीन में ज्यादा यूज होते हैं। राहुल, मे आई कम इन सर? टीचर, यस कम इन राहुल। व्हाई आर यू लेट टुडे? राहुल कहता है सर I missed the bus. टीचर कहता है वेल टेक योर सीट। राहुल, थैंक यू सर। टीचर कहते हैं हैव यू डन योर होमवर्क? राहुल कहता है आई एम सॉरी सर, आई कुड नॉट डू इट। टीचर कहते हैं इट इज वेरी बैड राहुल, यू आर गेटिंग केयरलेस दिस डेज। राहुल कहता है आई एम सॉरी सर, प्लीज एक्सक्यूज मी टूडे, henceforth you won't get any excuse from me about my studies or homework. Ashok, excuse me sir. Teacher, yes Ashok, sir I could not follow the problem you discussed yesterday, please explain it to me again. Teacher, well pay attention now, the teacher deals with the problem again. Have you followed it? He asked. Ashok, yes sir, thank you very much. इस प्रकार से यहां पर let's write 5 sentences on your school building. Now count how many nouns have occurred in them. यहां पर आपको आपकी स्कूल बिल्डिंग के बारे में 5 सेंटेंस लिखने हैं। माय स्कूल बिल्डिंग is very large, it has 2 floors, it has 50 classroom, it is painted in sky blue color, it also has a big playground. अब let's do it. Collect information from your parents, teacher and friends and write down the name of person, places and things in the given table. तो यहाँ पे हमने पर्सन के यहाँ पर व्यक्तियों के नाम लिखे हैं, यहाँ पर प्लेसेस मतलब स्थानों के नाम लिखे हैं, यहाँ पर थिंग्स मतलब यहाँ पर वस्तुओं के नाम लिखे हुए हैं। इस प्रकार से ये जो लेसन है ये कंप्लीट होता है और इस लेसन की जो एक्सरसाइज है, जितने क्वेश्चन आंसर है, उसको हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है।
कोशिश किया है आपको इस लेसन को हिंदी में समझाने के लिए। इस वीडियो को आप एक बार दो बार देखें, निश्चित रूप से ये पाठ आपको समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में नए अपडेट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।